सिर्फ चंद्रनाथ रथ की हत्या कर लेंगे या 250-300 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले दिनों मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या की गई है, विभत्स हत्या की गई है, उन सबका बदला लेंगे या 2013 से लेकर के 2026 तक। याद रखिए 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, लेकिन उनके करीबियों की हत्या टीएमसी में रहते हुए भी हुई। इसका मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी एक जुझारू नेता हैं और उनको उनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा वर्ग और एक बहुत बड़ा दर्शन काम कर रहा है। और इसीलिए अभी बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी के राइज की वजह से टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी छोड़ना पड़ा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अभिषेक बैनर्जी की राइज की वजह से शुभेंदु अधिकारी को अपना रास्ता अलग करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से, उनकी गुंडागर्दी से शुभेंदु जैसे नेता ऊब चुके थे। यह भी चल रहा है शुभेंदु अधिकारी के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। अगर आप किसी ऐसी पार्टी में रहेंगे जहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही हो, जहां गुंडागर्दी का हर तरफ आलम व्याप्त हो और वहां भर्ती घोटाला हो रहा हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो रहा हो, माइनिंग घोटाला हो रहा हो, अस्पतालों में घोटाले हो रहे हों, चीट फंड के बड़े घोटाले, शारदा चीट फंड जैसे घोटाले हो रहे हों, ऐसी परिस्थिति में कौन व्यक्ति है जो उससे अछूता रहेगा? और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के काफी क्लोज माने जाते थे। ये तब की बात है जब ममता बनर्जी ने 2011 में जो आंदोलन शुरू किया था, जब मैंने आपको कई बार अपने शो के माध्यम से बताया है कि 2011 के चुनाव में यही ममता थी जो केंद्र सरकार से आकर के अपील कर रही थी कि आप बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जनबल का इस्तेमाल कीजिए, सेना का इस्तेमाल कीजिए, मिलिट्री का इस्तेमाल कीजिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इस्तेमाल कीजिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में 6 चरणों में चुनाव कराने पड़े। ये हालत थी पश्चिम बंगाल की। लेकिन कालांतर में जिनसे ममता बनर्जी को छुटकारा चाहिए था या जिनके खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर लाठी खा रही थी, संघर्ष कर रही थी, आप याद कीजिए नंदीग्राम का वो आंदोलन जिसमें स्वयं शुभेंदु भी उनके साथ में खड़े थे। 2007-8 की बात है वो, 7 की बल्कि। जमीन अधिग्रहण का मामला था और कैसे सिंगूर से और नंदीग्राम से टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट वापस करना पड़ा। बाद में उसको गुजरात में, और उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम ₹1 में आपको जमीन दे देंगे, आप आ जाइए। और टाटा पश्चिम बंगाल छोड़ करके गुजरात चली गई और वहां पे उन्होंने नैनो का इंडस्ट्री लगाया। हालांकि ये और बात है कि वो नैनो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हुआ, लेकिन सपना तो कुछ था। इसी बहाने टाटा का एक बड़ा ऑटो सेक्टर का प्रोजेक्ट गुजरात में और लग गया। गुजरात में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं टाटा के, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी लग गया। और अगर पश्चिम बंगाल के लोगों की ये चाहत होती कि नहीं टाटा हमारे यहां से न जाए तो उसे रोक दिया जाता, लेकिन नहीं रोका गया। और जमीन अधिग्रहण करने के, जबकि जमीन अधिग्रहण के 4 गुना कीमत, हर परिवार को नौकरी और भी सुविधाएं टाटा दे रही थी, लेकिन वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वाम दलों ने उनको भगाया। उनको लगा कि इंपीरियलिज्म आ जाएगा, साम्राज्यवाद आ जाएगा, और इसकी वजह से उन्होंने टाटा को वहां से भगा दिया। भाग गए टाटा वाले। नई प्रोजेक्ट लगा पश्चिम बंगाल में। आज दुर्दिन ये हुआ है कि इंडस्ट्री नामो निशान नहीं है। -0 इंडस्ट्री का स्टेट हो गया है, जो कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मशक के लिए जाना जाता था। पहली यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में आई, पहला इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में लगा, लेकिन आज के दिन में इंडस्ट्री के नाम पर 0, शिक्षा के नाम पर भी 0 हो चुका है। अब सिंडिकेट के नाम पर नंबर 1 था। अब वो सिंडिकेट जब था उस वक्त भी शुभेंदु अधिकारी के क्लोज एसोसिएट की हत्याएं हुई हैं। अब मैं आपको डिटेल आज बता रहा हूं। इन हत्याओं के साथ अब शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं
और किस केंद्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर रडार पर अभिषेक बनर्जी सीधे आ गए हैं? पहले हत्या देख लीजिए। 2013 में, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में है, 2013 में उनके क्लोज एसोसिएट थे प्रदीप झा, जाहिर है वो बिहार के रहने वाले होंगे। 2018 में उनके बॉडीगार्ड थे सुब्रत, उसकी हत्या हुई। 2021 में ड्राइवर थे पुलक और 2026 में चंद्रनाथ। तो 2013, 2018, 2021, 2026 अब पहली बार शुभेंदु सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। 2021 के पहले 2 हत्याएं हुई हैं, 2013 में प्रदीप झा की और 2018 में बॉडीगार्ड सुब्रत की। और 2018 के बाद, मतलब तृणमूल में रहते हुए 2013 और 18 में 2 हत्या, और जब उन्होंने तृणमूल छोड़ दिया 19 दिसंबर 2020 को, तो 2021 में ड्राइवर पुलक की हत्या हुई। और अब जाकर के जब ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे उसके 2 दिन पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई। अब शुभेंदु के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। चंद्रनाथ रथ के परिवार वालों को आश्वासन देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं होऊंगा अगर मैंने इस हत्या का बदला नहीं लिया। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए, इस हत्याकांड में हिंदू मुसलमान जो शूटर हैं वो मोस्टली तीन के तीनों शूटर चंद्रनाथ रथ के गिरफ्तार हो चुके हैं। और कल हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की कि उनका उत्तर प्रदेश से क्या रिश्ता है, और उत्तर प्रदेश में भी होते होते वो फिर संभल तक पहुंच जाते हैं और फिर संभल से ये दाऊद तक चला जाता है। आज उसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी कहानी है। ये मामला है कि अब श्रीमान अभिषेक बनर्जी कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। तीनों एजेंसी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इन तीनों केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर श्रीमान अभिषेक बनर्जी आए हैं। क्यों आए हैं, जरा वो भी देखिए। बांग्लादेश में एक कुख्यात आतंकवादी था और वो जमात उल मुजाहिदीन अब जमाते इस्लामी इधर पाकिस्तान में है, इधर जमात उल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाहकार थे सलाहुद्दीन अहमद।